नमस्कार मित्रों। हमारा टॉपिक चल रहा था हस्तकला, जिसमें हमने कपड़े पर रंगाई छपाई पढ़ रहे थे। ठीक है, रंगाई कौन करता है, छिपा करता है, कौन करता है। ठीक है, और हमने मिट्टी पर जो कला करी थी वो पढ़ ली थी, आभूषणों पर जो कला थी वो भी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कपड़े पर जो काम होता है, जिसे हम फड़ या फड़ बोलते हैं। ठीक है, फड़ या फड़, ये क्या होती है? ठीक है, ये होती है किसी लोक देवता, जो कोई भी लोक देवता है कि कपड़े के ऊपर चित्रों सहित किए गए जीवन में जो ढंग के काम की व्याख्या की जाती है। ये कपड़ा होता है, उस पर कोई लोक देवता है, उसके जीवन में जिस जो भी उसने ढंग के काम किए उसका उस कपड़े पर चित्रण होता है और उसकी क्या होती है, व्याख्या होती है। ये फड़ प्रसिद्ध कहाँ की है? तो ये फड़ प्रसिद्ध की हम बात करें तो प्रसिद्ध है शाहपुरा की। कहाँ की है? शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ पड़ता है? शाहपुरा होता है भीलवाड़ा। कहाँ पर? शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पड़ता है, वहां की क्या प्रसिद्ध है? फड़ प्रसिद्ध है। ठीक है, और फड़ होती क्या? लोक देवताओं के जीवन में ढंग के काम किए गए उनका चित्रण करके उनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, श्रीलाल जोशी और शांतिलाल जोशी, श्रीलाल जोशी या शांतिलाल जोशी, कौन था ये? इनका नाम शांतिलाल जोशी भी आता है, श्रीलाल जोशी या शांतिलाल जोशी। ठीक है, इनका नाम श्रीलाल जोशी या शांतिलाल जोशी का चित्रकार माना है। फड़ का क्या माना है? इनको चित्रकार माना, प्रसिद्ध चित्रकार है। फड़ के क्या है? प्रसिद्ध चित्रकार है, प्रसिद्ध चित्रकार। कौन है? श्रीलाल जोशी बोल दो या शांतिलाल जोशी बोल दो, ये क्या है? फड़ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक है, और भी कई हुए, और भी इन्होंने चित्र बनाए। कौन कौन से? अमर सिंह के, कौन कौन से चित्र बनाए? अमर सिंह के, पृथ्वीराज के, गणगौर के। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया? चित्रकार किए। और गणगौर की सवारी, हल्दी घाटी का युद्ध भी इन्होंने बताया चित्रकार करके। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध बताया है चित्रण करके। ठीक है, किसने बताया? श्रीलाल जोशी या शांतिलाल जोशी ने बताया है। ठीक है, अगर फड़ कट या फट जाती है, क्या करते हैं? फड़ कट या फट जाती है, क्या होती है? फड़ कट या फट जाती है तो उसको कहाँ बांधते हैं? उसको पुष्कर जेल में बांध देते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलता है फड़ ठंडी करना। क्या बोलते हैं? फड़ ठंडी करना। अरे फड़ काय चीज है? फड़ जिया अपा घर के मां सुंदरकांड पाठ करवानी भी फड़ हुआ कर। फड़ अलग जाति द्वारा, अलग अलग जाति अलग अलग, कोई फड़ करवाता है, कोई फड़ का वाचन करवाता है और कोई सुंदरकांड का पाठ करवाता है। वैसे ही होता है। ठीक है, और घर में जो मूर्तियां पुरानी वगैरह पुरानी मूर्तियां हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो हम उनको कहाँ रख आते हैं? पीपल के पेड़ के नीचे रख आते हैं। और उसी प्रकार अगर फट या कट जाती है तो उसको कहाँ रख आते हैं? पुष्कर झील में उसको बहा दिया जाता है। और उसको क्या बोला जाता है? फड़ को ठंडी करना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फड़ को ठंडी करना। जे आपका कोई आदमी मर जाए तो बिन क्या ठंडे पानी तरबा गया, यानी बिगेस्ते नदी में बांधने गया। ठीक है, और सबसे पहले फड़ आती है देव नारायण जी की फड़, देव नारायण जी की फड़। ठीक है, देव नारायण जी की फड़, देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, ये ध्यान रखना। सबसे लंबी फड़ किन की है? देव नारायण जी की। और सबसे प्रसिद्ध किन की है? पाबू जी की है। सबसे लंबी फड़ किन की है? देव नारायण जी की। कितनी लंबी है? 25 हाथ लंबी है। कितनी है? 25 हाथ लंबी है। फुट पाट इंच वगैरह तो अब चल जाए, पहले क्यों नापता? कोई भी नापता नहीं, हाथों नापता। ठीक है, कहता हाथ लंबी है। एकमात्र फड़ है राजस्थान की जबकि पर डाक टिकट जारी हुई हो। और डाक टिकट जारी कर दी हो 2 सितंबर 1992 में। कब हुआ? 2 सितंबर 1992 में इस पर क्या हुआ? डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है, सबसे छोटी फड़ भी यही है, सबसे छोटी फड़ यही है। सबसे छोटी फड़ किससे हुई? सबसे छोटी फड़ डाक टिकट चल रहा है इसका। ठीक है, और डाक टिकट कितना होता है? इतना सा। ठीक है, तो उस डाक टिकट पर उस इस फड़ का पूरा चित्रांकन किया हुआ है। उसका पूरा चित्रांकन किया हुआ है, इसलिए क्या हो गई? सबसे छोटी हो गई। और सबसे बड़ी भी यही है। कौन सी? देवनारायण जी की बड़ी। नाम भी बड़ा है इनका तो फड़ भी क्या होगी इनका? देव नारायण जी। नाम भी बड़ा तो इनकी फड़ भी क्या होगी? बड़ी होगी। सबसे चित्रांकन देवनारायण जी का फड़ का ही हुआ है। सबसे ज्यादा चित्रांकन जो है ना देवनारायण जी फड़ का ही हुआ है। आपको पता है अगर डाक टिकट चलेगी तो
बहुत सारी छापनी पड़ेगी। या तो ये तो है नहीं कि एक दो डाक टिकट छापने से काम चल जाएगा, तो बहुत सारी डाक टिकट छापनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा चित्रांकन किनका हुआ? देवनारायण जी फड़ का हुआ। इस डाक टिकट में देवनारायण जी घोड़े का नाम जो लीलागर था, घोड़ा था ना लीलागर देवनारायण जी के पास, उसको हरे रंग का दिखाया गया है। लीलागर को कैसा दिखाया गया है? हरे रंग का दिखाया गया है। किसमें? डाक टिकट में। किसमें? डाक टिकट में हरे रंग का घोड़ा दिखाया गया है। ठीक है, लीलागर जो देवनारायण जी का घोड़ा था ना, उसको हरे रंग का दिखाया गया। वाचन कौन करता है इसका? इस फड़ का वाचन करता है गुज्जर भोपा। कौन करता है? गुज्जर भोपा करता है। और वाद्य यंत्र कौन सा यूज में लेते हैं? वाद्य यंत्र लेते हैं जंतर। कौन सा काम में लेवे? जंतर। वाचन कौन करे? गुज्जर भोपा करे। और वाद्य यंत्र जंतर काम में लेवे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? फड़ या फड़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, श्रीलाल जोशी या शांतिलाल जोशी, इनके फड़ बनाने के प्रसिद्ध क्या है? कलाकार है। और इन्होंने किन किन के चित्र बनाए? अमर सिंह के, पृथ्वीराज के, गणगौर की सवारी, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में इनका क्या क्या है? चित्रण किया है। ठीक है, अगर फड़ कहीं फट या कट जाती है तो उसको कहाँ क्या करते हैं? उसको पुष्कर झील में बहा दिया जाता है। और उसको क्या बोलते हैं? फड़ को ठंडे पानी करना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फड़ को ठंडे पानी करना बोला जाता है। उसके बाद हमने देवनारायण जी फड़ के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये क्या सबसे लंबी फड़ है और सबसे लंबा नाम भी देवनारायण जी का है। ठीक है, कितनी लंबी है? 25 हाथ लंबी ये फड़ है। 2 सितंबर 1992 में क्या हुआ? डाक टिकट जारी हुआ। किन के नाम? देवनारायण जी के फड़ के नाम पर। और सबसे छोटी फड़ भी यही है, क्योंकि डाक करके इतनी सी टिकट होती है, उन पर भी ये छप जाती है, पूरी चित्रांकन हो जाता है। देवनारायण जी का जो लीलागर घोड़ा है उसको किस कौन से रूप में दिखाया गया है? हरे रंग में दिखाया गया है। वाचन कौन करता है? गुज्जर भोपा करता है। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? तो जंतर काम में लेते हैं। इसके बाद एक लोक देवता और है, पाबू जी की। पाबू जी की फड़ किनकी? पाबू जी की। पाबू जी की फड़ कब होती है? ये होती है ऊंट बीमार होने पर। ऊंट बीमार होने पर। और ऊंट राजस्थान में कौन लेकर आया था? यही लेके आए थे पाबू जी। ठीक है, पाबू जी कब बांधी जाती है? जब ऊंट बीमार होने पर ये बांधी जाती है। और सबसे प्रसिद्ध फड़ है क्या है? सबसे प्रसिद्ध फड़ है। सबसे प्रसिद्ध फड़ है क्या है? सबसे प्रसिद्ध फड़ है। और सबसे लंबी हमने बात की वो देवनारायण जी की। सबसे प्रसिद्ध किनकी है? पाबू जी की फड़ है। ठीक है, कौन बांधता है? बांधता है इसको नायक भोपा या आयड़ जाति का भोपा। नायक भोपा या आयड़ जाति का भोपा भी इनको बोला जाता है। नायक भोपा या आयड़ जाति का भोपा भी बोला जाता है इनको। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? वाद्य यंत्र काम में लेते हैं रावणत्ता। रावणत्ता कौन देखो के? ई टाइप को है। ई टाइप कटे अटे तार बंजड़ है या इन बजाबा वास्ते यान की एक बंजड़ है। इन ये तार बंजड़ है। इस प्रकार को रावणत्ता होया करे। ठीक है, फड़ में सबसे पहले भाले का चित्रण है। किसका? फड़ में सबसे पहले किसका चित्रण है? भाले का चित्रण है। जो पाबू जी के हाथ में भाला होता है ना, उसका क्या चित्रण है? सबसे चौड़ी फड़ है। क्या है? सबसे चौड़ी। सबसे लंबी देवनारायण जी की है, सबसे चौड़ी पाबू जी की है, सबसे प्रसिद्ध पाबू जी की है। और सबसे ज्यादा चित्रांकन किसका है? देवनारायण जी फड़ का है। ठीक है, तो सबसे चौड़ी फड़ किनकी है? पाबू जी की है। चौड़ी फड़ और लंबी देवनारायण जी की है। ठीक है, तो ये हो गई पाबू जी की फड़। अब देखो एक फड़ और आती है किनकी? रामदेव जी की। रामदेव जी की फड़ कौन करता है? कामड़िया पंथ के वाचन करते हैं। कामड़िया पंथ के जो होते हैं ना, वो इसका क्या करते हैं? वाचन करते हैं। कौन करते हैं? कामड़िया पंथ का जो भोपा होता है ना, वो इसका क्या करता है? वाचन करता है। कौन करता है? कामड़िया पंथ का जो भोपा होता है ना, वो इसका वाचन करता है। वाद्य यंत्र रावणत्ता काम में लिया जाता है। कौन से हो? रावणत्ता। वाद्य यंत्र रावणत्ता। ठीक है, इसका सर्वप्रथम चित्रण किसने किया था? इसका सर्वप्रथम चित्रण किया था चौथमल चित्तेरे ने। किसने किया? चौथमल चित्तेरे ने। चौथमल चित्तेरे ने इसका क्या किया? चित्रण किया। क्या किया? चित्रण किया। सर्वप्रथम रामदेव जी फड़ का चित्रण किसने किया? चौथमल चित्तेरे ने किया। और वाद्य यंत्र रावणत्ता काम में लिया जाता है। कौन बांसता है इसको? कामड़िया पंथ के भोपा बांसते हैं। ठीक है, कामड़िया भोपा बांसते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद एक आती है रामदला व कृष्णदला की फड़। रामदला व कृष्णदला की फड़। रामदला व कृष्णदला की फड़। रामदला व कृष्णदला की फड़
ये बिना वाद्य यंत्र के हुए। आ चीज ध्यान रखना भाई, कोई से भी वाद्य यंत्र काम करना भाई, कोई से भी वाद्य यंत्र काम में खोल ले बिना वाद्य यंत्र के आ फड़वे राम दलावे कृष्ण दला की पड़े कौन करे, बाढ़ जाति करे, कौन करे, बाढ़ जाति करे, और कद करे, आ करे दिन में, कद करे, बाकी रात में हुए, आ कद हुए दिन में हुए, ठीक है। प्रसिद्ध किसान की है, तो प्रसिद्ध एक सेक्टर है हाड़ौती, कहाँ की प्रसिद्ध है, हाड़ौती सेक्टर की क्या है, ये प्रसिद्ध है, ठीक है। सर्वप्रथम चित्रांकन इसका किसने किया था, तो वो किया था दुलजी चित्तरे ने। सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया था, दुलजी चित्तरे ने किया, ठीक है। और दुलजी चित्तरे कहाँ के थे, ये हाड़ौती के थे, कहाँ के, हाड़ौती के थे, कहाँ के थे ये, सॉरी ये शाहपुरा के थे, कहाँ के थे, ये शाहपुरा के थे, कहाँ के थे, शाहपुरा के थे। कौन, दुलजी चित्तरे। इस फड़े में लेखा जोखा होता है, क्या होता है, लेखा जोखा, लेखा जोखा होता है। लेखा जोखा कौन रखता है, वैसे भी बाढ़ रखते हैं, और इसका वाचन कौन करता है, बाढ़ जाति करती है, और कब करती है, दिन में करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पाबूजी की फड़, ठीक है, कब बांधी जाती है, ऊंट बीमार होने पर ये बांधी जाती है, सबसे प्रसिद्ध फड़ है, ठीक है। कौन बांधता, नायक भोपा या आयड जाति का भोपा बांधता। वाद्य यंत्र रावण हत्या काम में लिया जाता है। पाबूजी जो घोड़ी है केसर काल में, वो काले रंग में चित्रित है, कौन से रंग में, काले रंग में चित्रित है। जो केसर काल में पाबूजी की घोड़ी है वो कौन से रंग में चित्रित है, काले रंग में इस चित्रित किया गया है, ठीक है। केसर काल में को कौन से रंग में चित्रित किया गया है, काले रंग में चित्रित किया गया है। फड़ में सबसे पहले बाल्य का चित्रण होता है, ठीक है। सबसे चौड़ी फड़ पाबूजी की, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की, सबसे प्रसिद्ध फड़ पाबूजी की है, ठीक है। रामदेव जी की फड़ सर्वप्रथम चित्र, इसका चित्रण किसने किया था, वो किया था चौथमल जोशी या चौथमल चित्तरे ने इसका चित्रण किया। कौन बांसता है, कामड़ या पंत का भोपा या कामड़ भोपा बांसता है इसको, ठीक है। यहां तक आ गई बात समझ में। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है, तो वो लिया जाता है रावण हत्या लिया जाता है, और रामदला, उसके बाद रामदला वे कृष्ण दला की फड़। आ बिना वाद्य यंत्र के वे बाट जाती करे इन्हें, और दिन में बांधे जावे, ठीक है। इस फड़ में काय वे लेखा जोखा रखी जाए, काय रखे, इस फड़ में क्या होता है, इस फड़ में लेखा जोखा रखा जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध हाड़ौती के सर्वप्रथम चित्रांकन इसका किसने किया था, दुलजी चित्तरे ने किया, और दुलजी चित्तरे कहाँ के थे, शाहपुरा के थे, ठीक है। आगे यहां तक बात समझ में, आगे चले, ठीक है। उसके बाद एक आती है भैंसासुर की फड़, किनकी फड़, भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़, भैंसासुर की फड़, ये क्या होती है, बावरी जाति इसका वाचन करती है। कौन सी जाति करे इन वाचन करे बावरी जाति। भैंसासुर की फड़ का वाचन कौन करती है, बावरी जाति वाचन करती है, और शगुन के रूप में इसको बांधा जाता है। किसके रूप में, शगुन के रूप में इसको क्या करते हैं, बांधते हैं, शगुन के रूप में इसको बांधा जाता है। और मौन वाचन होता है, कब होता है, मौन वाचन होता है, शगुन के रूप में इसको बांधते हैं, मौन वाचन होता है, कोई आवाज नहीं निकाली जाती है। और कौन करे, इन करे बावरी जाति का जगह लोग नहीं बे इनको कहीं करे वाचन करे, कि को भैंसासुर फड़ को, ठीक है। और ईमान और के वे इसमें कुछ जो जातियां हैं, कुछ जातियां क्या करती है, इसको, इसका वाचन चोरी करने से पहले करती है, और वाचन तभी होता है, ठीक है। चोरी करने से पहले इसका क्या करते हैं, वाचन करते हैं कुछ जातियां, और उस समय वाचन करते हैं। जी हाँ, चोरी कौन करेंगे, कोई दिल चुरा ले, कोई चैन चुरा ले, कोई नींद चुरा ले, भी टाइमिंग को वाचन किया करे, ठीक है। उसके बाद एक फड़ आती है अमिताभ बच्चन की फड़, नाम सुनी बड़ो लागे ना, अमिताभ, अरे हीरो नायक कलाकार है, अमिताभ बच्चन की फड़। अमिताभ बच्चन नाम सगला सिंडो, आंकी भी एक फड़ बनी है। इनकी फड़ का चित्रांकन किया गया, और किसने किया, एक तो आती है पत्तासी देवी, पत्तासी देवी ने इसका क्या किया, इस फड़ का, इनकी फड़ का क्या किया, चित्रांकन किया। और एक आता है रामलाल भोपा, वे रामलाल भोपा ने इसका क्या किया, चित्रांकन किया। किसने, रामलाल भोपा ने। और पत्तासी देवी ने किन का चित्रण किया, अमिताभ बच्चन की फड़ का चित्रांकन किया, ठीक है। अमिताभ बच्चन के जीवन के बारे में बताया, क्या बताया, जीवन के बारे में बताया, किनके, अमिताभ बच्चन के बारे में। किसके बारे में, अमिताभ बच्चन के जीवन के बारे में बताया गया, ठीक है। पत्तासी देवी और रामलाल भोपा ने इसके बारे में बताया। पहले पढ़ी थी भैंसासुर की फड़, ठीक है, कौन बांधती है,
बावरी जाति बांचती है, सगुन के रूप में इसको बांचा जाता है, ठीक है। मोहन बांची जाती है, कोई वादी अंदर काम में खोल ले, मोहन मतलब मन में। फिर कोई कोई जाति काय करे, इन वाचन की टाइम करे, इन वाचन करे है चोरी करते समय, ठीक है, तभी इसका वाचन होता है, ठीक है। कोई करे ना दिल चुरा ले, कोई चैन चुरा ले, कोई नींद चुरा ले, ठीक है, भी टाइम करे। भी बाद में आप पढ़ी अमिताभ बच्चन की फड़, इन अमिताभ बच्चन की फड़ का भी चित्रांकन किया गया। कौन करियो चित्रांकन, जिसमें नाम आता है पत्तासी देवी और रामलाल भोपा का नाम आता है। इन्होंने क्या किया, चित्रांकन किया, इनके जीवन के बारे में बताया गया, ठीक है दोस्तों। आगे की अभी हमारा हस्तकला टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, आगे बचा हुआ भाग आगे की नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक राम राम मानना।